रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर रखने वाला फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया। इसका सीधा सा मतलब है अब रूस के बॉर्डर तक नेटो के हथियार, जी हां, नेटो के हथियार पहुंच सकते हैं। रूस के एटमी एड्रेस के एकदम नजदीक तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के जेट्स उड़ सकते हैं। इस 1340 किलोमीटर के बॉर्डर पर जरा सा तनाव, जरा सी चूक, एक छोटी सी चिंगारी विश्व युद्ध भड़का देगी। ऐसा होना करीब करीब कंफर्म लग रहा है। इसलिए अब देखिए, अगर विश्व युद्ध हुआ तो कौन किस खेमे पर भारी पड़ेगा। अमेरिका जानता है इधर रूस के बॉर्डर तक नेटो फौज पहुंचेगी, उधर पुतिन का रिएक्शन भयानक तबाही लाने वाली थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा। दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। तीसरी सुपर पावर चीन रूस का साथ देगा। इसलिए जिस वक्त बेल्जियम के ब्रसेल्स में फिनलैंड को नेटो में शामिल करवाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। फिनलैंड के नेटो का मेंबर बनते ही दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। जैसे जैसे नेटो देशों की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है और अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व चीन और रूस के गठबंधन को मजबूत कर रहा है। अमेरिका और जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर रूस और चीन के इसी गठबंधन की गांठ खोलने में लगे हैं। अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे, वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और उसमें जो है वो संभावना है कि न्यू वेपन, इसी के दोनों तरफ से तनातनी है। फिर उसके बाद रशियंस भी न्यूक्लियर टैक्टिकल अपने वेपन्स को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अमेरिकन्स भी जो उनके एलाइज हैं उसमें नेटो के जो मेंबर हैं वहाँ पे भी वो करेंगे। तो ये एक कोई अच्छा साइन नहीं है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद जंग पूरी तरह बदल जाएगी। ये बदलाव नेटो के आर्टिकल 5 की वजह से होगा। नेटो के आर्टिकल 5 में लिखा है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी पर हमले के बराबर होगा। नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे एटमी पावर देशों से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। लेकिन इतने के बाद भी रूस का अगला निशाना फिनलैंड बन सकता है, क्योंकि अब नेटो फिनलैंड में रूसी एटम बमों के गोदाम तक पहुंच गया है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी नेटो के 5 देशों के साथ रूस का लैंड बॉर्डर करीब 1215 किलोमीटर का था। रूस और फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1340 किलोमीटर का है। मतलब ये कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस और नेटो देशों का पूरा बॉर्डर 2555 किलोमीटर का हो गया है। मतलब जितनी सीमा रूस के साथ नेटो के 5 देशों की लगती है, उससे ज्यादा सिर्फ फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगती है। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबे बॉर्डर वाला नेटो देश बन गया है। इसीलिए पुतिन बेचैन है, इसीलिए पुतिन धमकी दे रहे हैं, हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन रूस की सीमा पर नेटो की मौजूदगी बिल्कुल नहीं चाहते। रूस यूक्रेन जंग की भी वजह नेटो यानी पश्चिमी देशों की दखलंदाजी बनी। लेकिन अब रूस के बॉर्डर तक पहुंचे नेटो के विनाशक हथियार थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये कि कौन किसके साथ होगा। रूस के खिलाफ खड़े पश्चिमी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। साउथ कोरिया और जापान भी इधर ही होंगे। रूस के खेमे की तरफ चीन होगा, बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। दुनिया भर के तानाशाह भी रूसी खेमे को सपोर्ट करेंगे।
वर्ल्ड वॉर का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन नेटो हेडक्वार्टर में उसकी भूमिका लिखी जा चुकी है।